आज हम कोशिश करने वाले 100 डेज सर्वाइव करने की एक ऐसे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में जहाँ सिर्फ डेजर्ट ही डेजर्ट है। यहाँ पर ना कोई पेड़ है ना कोई एनिमल है, जहाँ भी देखो सिर्फ रेत, धूप और मॉब्स। एंड इस चैलेंज को और भी ज्यादा टफ बनाने के लिए मैं खेलने वाला हूँ हार्डकोर मोड में। इन 100 डेज में हमारे कुछ गोल्स भी रहेंगे, जैसे कि इस रूखे सूखे वर्ल्ड में हमारे लिए एक हरा भरा बेस बनाना, एंडर ड्रैगन और बाकी जितने भी बॉस मॉब है उनको निपटा देना, एंड खुद के लिए एक फुल एन्चेंटेड नेदरराइट आर्मर बनाना। तो क्या हम जिंदा बच पाएंगे और क्या ये इम्पॉसिबल गोल्स पूरे हो पाएंगे? चलो शुरू करते हैं। डे 1 को हम स्पॉन हो जाते हैं डेजर्ट में, एंड लकीली गाइस हमारे स्पॉन के पास ही मुझे एक गांव मिल जाता है। तो मैं फटाफट चला जाता हूँ इस गांव को भला करने के लिए। फिर मुझे यहाँ क्राफ्टिंग टेबल दिख जाती है। इन अनपढ़ गवर विलेजर्स को कहाँ यूज करने आती है, तो मैं इसको उठा लेता हूँ। इसके बाद इनके डस्टबिन में भी काफी सारी चीजें पड़ी हुई थी जो कि ऑब्वियसली इनको नहीं चाहिए थी, तो इन्होंने फेंक दी थी। तो मैं इनके डस्टबिन में से सारी चीजें कलेक्ट कर लेता हूँ। तो भाई साहब ये विलेजर तो काफी ज्यादा अमीर लग रहा है। लिटरली भाई इसने कितनी सारी चीजें छोड़ रखी है यहाँ पर। साथ में इसमें एक डायरी भी है, शायद अपनी पर्सनल चीजें लिखता होगा इसमें। ओए वापस रख उसे। ये वाला भी कुछ कम नहीं था भाई, इसके पास भी अच्छा खासा मामला पानी था। खैर मैं इतने पे ही नहीं रुकता। इनके खेत में इनकी जो फसल है वो बड़ी हो चुकी थी, तो इसको काटने में मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ थोड़ी सी। फिर इस गांव के बाजू में एक रूइन पोर्टल भी था, तो मैं फटाफट इसको लूटने के लिए चला जाता हूँ। इसमें मुझे कुछ खास चीजें तो नहीं मिलती, लेकिन जो भी मिलता मैं उठा लेता हूँ। उसके बाद भाई ये सफेद दानव कब से इस विलेज में तबाही मचा रहा था। लिटरली इसने सारे विलेजर के घर लूट लिए थे, बेड छीन लिए थे, साथ में इनकी फसल भी बर्बाद कर दी थी। तो मैं फटाफट इसको भी खत्म कर देता हूँ। मेरे साथ अन्याय हुआ है। एंड इन गांव वालों पर बहुत बड़ा एहसान करता हूँ। खैर उसके बाद और कुछ एहसान करने को बचा नहीं था इन गांव वालों के ऊपर, वरना ये मेरे एहसान के तले दब जाते। तो मैं फटाफट उनको हाय हेलो करके वहां से निकल जाता हूँ। तो विलेज में से हमें जो बेड मिला था मैं उसका यूज करके यहाँ पे सो जाता हूँ। एंड इसी के साथ गाइस हमने डे 1 सर्वाइव कर लिया था। थोड़ा सा घूमने के बाद मुझे यहाँ पर एक रूइन पोर्टल दिखाई देता, मैं इसको लूटने तो जाता हूँ, लेकिन ये चीज खाली थी और इसके पास में एक विलेज भी था जो कि पूरा लूटा पोटा था। भाई पता नहीं कौन ही इसमें तबाही मचा के गया था, पूरे खेत वेत बर्बाद हो चुके थे। तो मैं इसको लूटने के बजाय आगे निकल जाता हूँ। कमेंट में कोई नहीं बोलेगा नोबड़ा घूम फिर के उसी जगह आ गया। काफी देर तैरने के बाद हमें एक और रूइन पोर्टल मिल जाता है, तो इसको भी अपन लोग लूट लेते हैं। एंड इसी के साथ डे 2 की भी नाइट हो जाती है। सो ऑलराइट हमने डे 2 भी सर्वाइव कर लिया। आज है डे 3, तो मैं आगे के एक्सप्लोरेशन के लिए बढ़ जाता हूँ, इस उम्मीद में कि किसी तो विलेज में हमें एक सैपलिंग मिल जाए, एक पेड़ पौधा मिल जाए, जिसकी मदद से अपन इस रूखे सूखे वर्ल्ड को हरा भरा कर सके। एंड काफी ज्यादा घूमने के बाद भाई साहब मुझे यहाँ पे एक मंदिर दिखाई देता है, और ये मंदिर के पास में एक गाँव भी था छोटा सा। इसमें मुझे जानवर दिखाई देता है, मैं उसके ऊपर बैठ जाता हूँ और थोड़ी देर में ये मेरे से प्यार भी करने लगता है। एंड साथ ही मुझे भी इससे प्यार हो जाता है, लेकिन इसको अभी मैं अपने साथ लेके कैसे जाऊंगा क्योंकि हमारे पास सैडल ही नहीं था। इस मंदिर के पास में लंगर भी लगा हुआ था, काफी सारा प्रसाद बट रहा था, तो मैं इसको भी उठा लेता हूँ। देन अपन फाइनली जाते हैं मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन करने के लिए। जी हाँ, और भगवान हमसे प्रसन्न होके हमें काफी सारा मामला पानी दे देते हैं। उसमें सैडल भी होता है, एक नहीं बल्कि दो। हालांकि मुझे एक ही चाहिए था, तो मैं एक ही उठा लेता हूँ। देन फिर नाइट हो जाती है, फटाफट मैं सो जाता हूँ। इसी के साथ हमने डे 3 भी सर्वाइव कर लिया था। सो अभी अपने पास सैडल आ चुका है, तो अभी अपन इस जानवर को अपने साथ, इसको जानवर बोलना अच्छा नहीं होगा क्योंकि अब ये हमारा हम सफर बनने वाला है। सो इसको नाम देता हूँ मैं घोबलू। पता नहीं क्यों काफी अजीब सा तो नहीं, काफी प्यारा सा और क्यूट सा नाम है। तो फटाफट इसको अपन सैडल पहना देते एंड निकल पड़ते इस विलेज से। जाते टाइम मुझे थोड़ा सा प्रसाद यहाँ भी दिख जाता, तो मैं इसको भी ले लेता हूँ। कैसी बात है ना भाई, प्रसाद को ना नहीं बोलना चाहिए। देन मुझे दिखता भाई ये व्हाइट बदमाश यहाँ भी आ चुका था। इसने इस मंदिर का सारा मामला पानी और गाँव का मामला पानी उठा लिया था, तो मैं इसको फटाफट यहाँ से भी भगा देता हूँ। देन में और घोबलू निकल पड़ते हैं आगे की जर्नी के लिए, क्योंकि हमें चाहिए एक सैपलिंग, और जब तक हमें सैपलिंग नहीं मिलती तब तक हम नहीं रुकेंगे। आगे चल के हमें एक और रूइन पोर्टल मिल जाता है, जिसमें हमें सोने की चड्डी मिलती है। थोड़ा सा आगे आने के बाद हमें एक और गाँव मिल जाता है, और भाई इस गाँव में हमारे घोबलू के लिए एक घोबली भी दिख जाती है, तो मैं इसको इसके घोबली के पास छोड़ देता हूँ। और भाई ये भी हरामी नंबर 1 है, लिटरली ये भी उसके पास जाके बैठ जाता है। शायद इसको मेरा घोबलू पसंद नहीं आया, तब उठ के भग रही है यहाँ से। देन इस विलेज को भी मैं लूट लेता हूँ। एंड भाई साहब ये सफेद दानव यहाँ पर भी आ चुका था, इसने इस विलेज में भी काफी ज्यादा तबाही मचाई थी, तो मैं
इसको भी वापस भगा देता हूँ यहाँ से। और भाई इस बार ये अकेला नहीं आया था, अपने दोस्त को लेकर आया था साथ में, तो इसके दोस्त को भी टपका देता हूँ मैं। काफी दिन से मैं नहाया नहीं था तो सोचा क्यों ना एक डुबकी मार ली जाए, लेकिन ये डुबकी मेरे पे भारी पड़ जाती है। जी हाँ, मैं ऑलमोस्ट मरते मरते बचता हूँ भाई। देन में यहाँ से कोयला वगैरह माइन कर लेता हूँ, तभी नाइट हो जाती है तो फटाफट अपन सो जाते हैं। नेक्स्ट डे घुबलो और मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं और हमें अगेन एक विलेज मिल जाता है। इस विलेज को भी मैं लूट लेता हूँ फटाफट। ये विलेज ना काफी अच्छा था गाइस, क्योंकि इसके पास में लावा पूल भी था। मेरा बहुत मन कर रहा था यहाँ रुकने का, लेकिन जब तक हमें सैपलिंग नहीं मिलती तब तक अपन कहीं पे भी नहीं रुक सकते, बिकॉज बिना सैपलिंग के अपन इस डिजर्ट ओनली वर्ल्ड में ग्रो नहीं कर सकते उसके अलग अलग बहुत ज्यादा रास्ते हैं, लेकिन हमें अपने वर्ल्ड को हरा भरा करने के लिए सैपलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसलिए जब तक सैपलिंग नहीं मिलती तब तक अपन लोग नहीं रुक सकते। काफी देर ऐसे हारने के बाद भाई साहब यहाँ पे रात हो जाती, तो फटाफट अपन लोग सो जाते हैं। नेक्स्ट डे अपन एक और विलेज में आ जाते हैं। यहाँ के भी सफेद दानों को मैं भगा देता हूँ यहाँ से। फिर एक विलेजर से मैं उसका घर रेंट पे ले लेता हूँ। मैं सोचता हूँ क्यों ना आप कुछ दिन यही रुक लिया जाए, क्योंकि अगर अपन ऐसे ही आगे एडवेंचर करते रहे तो हमारे 100 डे ऐसे में चले जाएंगे एंड अपन कुछ ग्रोथ कर नहीं पाएंगे। तो मैं सोचता हूँ कुछ दिन यहीं पे रुक जाते इसी विलेज में, फिर देखते हैं आगे का सीन क्या होता है। देन मैं चला जाता हूँ माइनिंग पर। माइनिंग में भाई मैं वाटर के अंदर भी एक्सप्लोर कर रहा होता हूँ, लेकिन मेरी वाटर बकेट उधर ही छूट जाती है उसको सांस लेने के बुलबुले बढ़ाने के चक्कर में। तो जैसे मैं वाटर लेने बाहर आता हूँ मुझे एक रूइन पोर्टल दिखाई देता है। हालांकि किसी काम का नहीं था क्योंकि इसके आसपास कोई चेस्ट थी ही नहीं। देन मैं अगेन जाता हूँ माइनिंग के लिए और हमारे पास शील्ड तो थी ही नहीं भाई, क्योंकि हमारे पास कोई वुड था ही नहीं शील्ड बनाने के लिए। और हमें दिख जाती है यहाँ पे सफेद हड्डी, जो कि काफी बुरी तरीके से हमारे पीछे पड़ जाती है। भाई साहब जैसे तैसे करके मैं एक हार्ट पे बच जाता हूँ यहाँ पे, वरना अभी हमारा हार्डकोर वर्ल्ड खत्म हो जाता। देन मैं वापस आता हूँ हमारे विलेज में। यहाँ से मैं एक बेड उठा लेता हूँ। उसके बाद मैं दोबारा से आ जाता हूँ माइनिंग के लिए। वहां पर मुझे जादुई ब्लॉक दिख जाता है जिसकी मदद से अपन बुलबुले बढ़ा सकते हैं अपने वाटर के अंदर भी, और वाटर के अंदर एक्सप्लोरेशन करना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। देन मैं जैसे तैसे करके एक क्यूब में आ ही जाता हूँ। इस क्यूब में भाई साहब मेरे को सामने काफी सारे मॉब्स दिख रहे थे और फिलहाल मैं उनसे पंगा नहीं लेना चाहता था, क्योंकि ना ही हमारा आर्मर ढंग का है ना ही हमारे पास शील्ड है और ये हार्डकोर वर्ल्ड है। अगर यहाँ पर अपन गलती से भी मर गए तो खेल खल्लास। देन पहुंच जाता हूँ भाई मैं इस जगह। ये जगह लिटरली कितनी बड़ी है, इतना बड़ा ओपन स्पेस क्यों में काफी कम ही देखने को मिलता है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। मेरा तो एक बार के लिए मन किया कि मैं यही आकर अपना बेस बनाऊं, जिसके लिए भी बहुत टाइम है। तो मैं फटाफट यहाँ से एमएलजी करने की सोचता हूँ, लेकिन मैं एमएलजी करना बाद में कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पता चलता है मेरे पीछे डायमंड है। कमेंट में कोई नहीं बोलेगा नूबड़ा एमएलजी करने में फेल हो गया। खैर मैं यहाँ से अपने डायमंड ले लेता हूँ और ये हमारे वर्ल्ड के फर्स्ट डायमंड थे हमारे। देन मुझे एक स्पॉनर भी दिख जाता है। भाई मेरे होप काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता था हमें स्पॉनर में सैपलिंग मिलती भी है या नहीं मिलती, लेकिन मैं फिर भी चला जाता हूँ इसको लूटने के लिए। उस स्पॉनर में तो हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन ये ओपन जो केव थी इसमें काफी ज्यादा अलग अलग जगह काफी सारे डायमंड थे और बहुत दूर दूर थे, लेकिन वो हमें दिखाई दे रहे थे। तो मैं जैसे तैसे करके टावर अप कर करके सारे डायमंड कलेक्ट कर लेता हूँ। डायमंड कलेक्ट करने के साथ साथ भाई मेरे काफी तगड़ी फाइट भी छिड़ जाती हैं यहाँ के लोगों के साथ। थोड़े बहुत डायमंड आने के बाद मैं अपने लिए एक चेस्ट प्लेट बना लेता हूँ, साथ में एक चड्डी और जूते बना लेता हूँ। हेलमेट बनाने के लिए अभी हमारे पास इनफ डायमंड नहीं थे, क्योंकि मैंने डायमंड की पिकैक्स बना ली थी। फिर मैं यहाँ से ऑब्सिडियन माइन कर लेता हूँ, क्योंकि भाई ओपन वर्ल्ड में तो हमें कहीं पर भी सैपलिंग मिलने के कोई चांसेस नजर ही नहीं आ रहे थे। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना नेदर में चला जाए और वहाँ का वुड लेके आते, उस वुड से अपन कुछ कर लेंगे, देखेंगे कुछ तो कर ही लेंगे। हरा भरा ना सही तो लाल नीला ही कर लेंगे। ऑब्सिडियन लूटने के बाद भाई मैं इस केव को एक्सप्लोर कर ही रहा होता हूँ, हमें दिख जाती है माइन शाफ्ट
और भाई जिंदगी में मुझे पहली बार माइन शाफ्ट को देखकर इतनी ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि माइन शाफ्ट इज इक्वल टू वुड। सैपलिंग का पता नहीं यहाँ पे मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन हमें थोड़ा बहुत वुड तो मिल ही जाएगा। और मैं माइन शाफ्ट में घुसते ही सबसे पहले यहाँ के जो प्लैंक्स है वो तोड़ता हूँ और खुद के लिए शील्ड बना लेता हूँ। थोड़ा आगे चल के मुझे एक चेस्ट भी मिल जाती है। इसमें हमें सैपलिंग तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिल जाती है एक, जो कि था नेम टैग। और ऑब्वियसली ये हमारे घोबलू के लिए बहुत काम आएगा। उसके बाद इस माइन शाफ्ट को मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करता हूँ। बहुत 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 बड़ी माइन शाफ्ट थी और लिटरली मैं इसमें 4 बार चक्कर मार चुका था चेस्ट के चक्कर में, लेकिन मुझे कहीं पे चेस्ट नहीं बल्कि डायमंड ही डायमंड मिले जा रहे थे और बहुत सारे मिल रहे थे, बार बार मिल रहे थे डायमंड। मुझे यहाँ पे स्पॉनर दिखाई देता है इन जहरीली मकड़ियों का और इनसे काफी तगड़ी फाइट भी छिड़ जाती है मेरी। भाई लिटरली हाफ हार्ट में सर्वाइव कर लिया मैंने, वरना अभी ये वर्ल्ड खत्म था। देन उसके बाद मुझे एक और स्पॉनर दिखाई देता है। ये स्पॉनर थोड़ा अजीब सा था, टूटा फूटा, क्योंकि माइन शाफ्ट के बीचों बीच स्पॉन हुआ था। इसकी चेस्ट भी मैं लूट लेता हूँ। खैर इसमें भी कुछ खास मामला पानी नहीं मिलता हमें। फिलहाल खास तो मेरे लिए एक ही चीज है, जो कि है सैपलिंग। खैर सैपलिंग को ढूंढने की जर्नी में कंटिन्यू रखता हूँ माइन शाफ्ट में, लेकिन मुझे बस डायमंड मिले जा रहे थे। फाइनली चेस्ट मिल गए और इसमें भी नेम टैग के अलावा कुछ भी खास नहीं मिला। यहाँ पर मुझे ज़ॉम्बीज की काफी ज्यादा आवाज आ रही थी, तो मैं समझ गया था यहाँ पे स्पॉनर है, तो फटाफट इस स्पॉनर में भी घुस जाता हूँ। एंड भाई लिटरली यहाँ पर मुझे सैपलिंग से भी ज्यादा, सैपलिंग से तो नहीं लेकिन हाँ सैपलिंग की जितनी इंपॉर्टेंट चीज जो कि था गोल्ड एप्पल, लिटरली एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल मुझे यहाँ से मिल जाता है। देन मुझे एक और स्पॉनर मिल जाता है काफी ज्यादा घूमने के बाद। ये था स्केली का, इसको भी मैं लूट लेता हूँ। यहाँ पर भी हमें सैपलिंग तो नहीं मिलती। भाई लिटरली मैं 50 चक्कर काट चुका था इस माइन शाफ्ट में और मुझे बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद एक आधी चेस्ट मिल रही थी, जैसे कि इसमें मुझे फ्लेम की एन्चेंटेड बुक मिल गई। मुझे सैपलिंग कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। देन फिर वो हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था। लिटरली मैं माइन शाफ्ट में हांडते एक ऐसी जगह आ गए जहां पर मुझे ऊपर की जो वाल है वो थोड़ी अजीब सी दिखी। लिटरली यहाँ पर ब्रिक्स लगे हुए थे और ये क्या स्ट्रक्चर है मुझे नहीं पता, क्योंकि माइनक्राफ्ट 1.19 के बाद मैंने माइनक्राफ्ट खेली नहीं। मेरे को माइनक्राफ्ट खेले हुए लिटरली 2 साल तो हो चुके थे शायद। देन भाई मैं इस स्ट्रक्चर में घुस जाता और इसमें आने के बाद ही मेरी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती अजीब अजीब से मॉब्स के साथ, जिनको मैंने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे तैसे करके जुगाड़ लगा के मैं इनसे जीत भी जा रहा था फाइट अपनी लावा बकेट वगैरह का यूज करके। उसके बाद मैं इनके स्पॉनर तोड़ने की कोशिश करता हूँ। ऑब्वियसली उस टाइम पे मुझे नहीं पता था ये अनब्रेकेबल है, लेकिन उस स्पॉनर में से हमें कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, जैसे कि ये की। अभी इस की को कहाँ लगाना है मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। देन यहाँ पर भाई ट्रैप के नाम पे जो डिस्पेंसर बिठाए हुए थे, लिटरली मुझे एक डिस्पेंसर में एग्स मिलते हैं काफी सारे तो नहीं थे लेकिन इनफ थे, क्योंकि इन एग्स की मदद से अपन लोग चिकन को स्पॉन कर सकते हैं और इस हमारे डिजर्ट वर्ल्ड में कहीं पर भी कोई भी चिकन नहीं है। तो भाई इन एग्स के साथ मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ और मैं यहाँ के सारे डिस्पेंसर भी चेक करता हूँ, जिसमें मुझे और भी एग्स मिल जाते हैं। देन फिर ये मटके फोड़ के मैं इनमें से एमरल्ड और आयन भी कलेक्ट कर लेता हूँ। देन फिर इस स्ट्रक्चर में वो हुआ भाई जिसकी मैंने लिटरली कल्पना भी नहीं की थी। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है एक पेड़, लेकिन ये बना हुआ था कैक्टस से, लेकिन उसके ऊपर लीव्स थे एंड इसका मतलब हमें इन लीव्स से सैपलिंग मिल सकती है, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम है। मैं एक कैक्टस तोड़ देता हूँ, इसमें एक लॉग भी था और इसको भी मैं तोड़ देता हूँ एंड काफी देर तक वेट करता हूँ। A few moments later. बहुत देर भी वेट करने के बाद इसमें से कुछ गिर नहीं रहा था, तो भाई मेरे पेशेंस ने जवाब दे दिया और देन में एक एक करके इसकी जो लीव्स है उसको तोड़ने लग जाता हूँ हाथ से। और भाई साहब हमें लिटरली इसमें से सैपलिंग मिल जाती है। मैं इतना ज्यादा खुश होता हूँ ना भाई, उस मोमेंट में मैं क्या ही बताऊँ। लिटरली ये हमारे वर्ल्ड की पहली सैपलिंग है और ये बेशकीमती है। उसके बाद मैं इस जगह को थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करता हूँ, जिसमें मुझे और अजीब तरीके के स्पॉनर दिख जाते हैं, जिसमें अपन लोग इन चाबियों का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें से भी हमें थोड़े बहुत रिवॉर्ड मिल जाते हैं। उसके बाद मेरी काफी ज्यादा फाइटें भी हो जाती है यहाँ के लोगों के साथ और भाई फाइनली मेरी फाइट हो जाती है यहाँ के बॉस के साथ एंड आई थिंक मे बी ये यहाँ का बॉस ही होगा, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है।
फिर इसको मैं काफी आसानी से निपटा देता हूँ। लेकिन मेरी इन्वेंटरी फुल हो चुकी थी तो मैं फटाफट ऊपर आ जाता हूँ। वापस जाके मैं देखता हूँ तो भाई हमारा घोबलू गाँव में था ही नहीं, पता नहीं कहाँ भाग गया था बेवकूफ। तो मैं फटाफट फ्लैशबैक मोड में जाके उसको ढूंढने की कोशिश करता हूँ और फिर मुझे पता चलता है कि वो हमारे गांव के जो पीछे वाली साइड है वहीं पे कहीं पे, ये देखो ये पागल सा इधर घूम रहा है कहीं का। तो मैं इसको लेकर फटाफट अपने गांव में वापस चला जाता हूँ। अगले दिन हमें जो एग मिले थे उस स्ट्रक्चर से उनको मैं ब्रेक कर देता हूँ एंड लकीली भाई साहब इसमें से हमें 2 चिकन मिल जाते हैं। फाइनली गाइस इस रूखे सूखे वर्ड में भी हमारे पास 2 चिकन है। देन मैं सैपलिंग लगा देता हूँ एंड बोन मिल का यूज करके फटाफट पेड़ को बड़ा कर लेता हूँ एंड काफी सारा वुड कलेक्ट कर लेता हूँ। देन गाइस अभी हमें डर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है क्योंकि इस रूखे सूखे वर्ड को हरा भरा करना है तो हमें डर्ट की जरूरत पड़नी है क्योंकि सैंड के ऊपर तो अपन ग्रास नहीं उगा सकते और डर्ट हमें मिलेगी यहाँ पानी के नीचे। तो मैं फटाफट डर्ट ढूंढने आ जाता हूँ और मुझे डर्ट मिलती भी है। फिर मैं ऐसे दरवाजे लगा के काफी सारी डर्ट कलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैं हमारे लिए नेदर पोर्टल बना लेता हूँ। अब चलते हैं नेदर में फटाफट। एंड भाई साहब एज एक्सपेक्टेड मुझे पता था नेदर में हमें सबसे घटिया से भी घटिया ही स्पॉन मिलने वाला है एंड होता ही वैसे है। थोड़ा सा आगे आने के बाद फाइनली अपन लोग एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं नेदर के अंदर। थोड़ी दूरी पे मुझे एक बैशन भी दिख जाता है। देन मैं इस बैशन में घुस जाता हूँ इसको लूटने के लिए। यहाँ के सिपाही मेरे पे हमला कर देते हैं लेकिन इनको मारना बहुत आसान था मेरे लिए। अब मजाक कर रहा हूँ भाई, इनका एक शॉट और मैं खत्म, मेरा वर्ल्ड खत्म। तो मैं बस इनको ट्रिक लगा के ही मारता हूँ दूर से। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है गाइस जहाँ मैं लिटरली मर सकता हूँ। भाई यहाँ सीरियसली मेरे गोटे ना मेरे मुंह में आ गए थे। ऑलमोस्ट मैं बस आधे हर्ट पे बचा था, आधे हर्ट। कोई फूक भी मार देता मेरे को, मैं मर जाता। अगर मैं यहाँ पर एक बोट वाली ट्रिक नहीं लगाता तो हमारा वर्ल्ड यही खत्म था। देन मैं इस बैशन को भी लूट लेता हूँ। यहाँ पर हमें एक ही काम की चीज मिलती है जो कि था नेदरराइट अपग्रेड। बाकी यहाँ पर हमें डायमंड आर्मर के कुछ पीसेस भी मिल जाते हैं। देन मैं अपने बेस पे वापस आ जाता हूँ क्योंकि मेरी इन्वेंटरी फुल हो चुकी थी, मेरे पास जगह ही नहीं बची थी और ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए। सो गाइस अभी बारी और भी ज्यादा डर्ट कलेक्ट करने की, क्योंकि पिछली बार जो मैंने की थी वो बहुत थोड़ी थी, वो बस हमारे पेड़ लगाने के लिए थी। लेकिन हमें बहुत सारी डर्ट लगेगी वर्ल्ड को हरा भरा करने के लिए। तो अभी अपन निकल जाते फटाफट काफी सारी डर्ट कलेक्ट करने के लिए। 10-12 स्टैक डर्ट कलेक्ट करने के बाद मैं वापस आ जाता हूँ और काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाने के बाद मैं फाइनली हमारे बेस के लिए एक जगह डिसाइड कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं डर्ट लगाना शुरू कर देता हूँ। देन अपन पूरी तो नहीं लगा पाते गाइस क्योंकि हमारी सारी डर्ट जितनी लाई थी हमने उस सब खत्म हो जाती है। तब तक हमारे जो पेड़ लगाए हुए थे वो भी बड़े हो चुके थे तो उनको भी मैं चॉप कर लेता हूँ। सो गाइस हमने हमारा आधा अधूरा प्लेटफॉर्म बना तो दिया डर्ट का, लेकिन उसके ऊपर हमें ग्रास स्प्रेड करने के लिए हमें वहां लगाना पड़ेगा ग्रास ब्लॉक। और ग्रास ब्लॉक तो है हमारे पास, मतलब ग्रास ब्लॉक नहीं लेकिन जो भी है वही है। सो हमें वहां पर लगाना पड़ेगा एक ग्रास ब्लॉक और हमें वहां पर ग्रास ब्लॉक लगाने के लिए हमें जरूरत है सिल्क टच पिकैक्स की। सिल्क टच एन्चेंटमेंट के लिए हमें बनानी पड़ेगी लाइब्रेरी। तो अभी चलते फटाफट नेदर के अंदर काफी सारा गोल्ड लेकर इन लोगों के साथ काफी देर तक ट्रेडिंग करता रहता हूँ। काफी देर ट्रेडिंग के बाद लिटरली गोल्ड के 2 स्टैक बर्बाद करने के बाद ये मुझे 33 लेदर दे देते हैं, लेकिन साथ ही मुझे काफी सारे एंडर पल भी दे देते हैं। तो मेरे दिमाग में आता है क्यों ना स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढ के वहां से बुक्स लेकर आया जाए लाइब्रेरी बनाने के लिए। वापस चलते नेदर में नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने के लिए। देन मैं नेदर में चला जाता हूँ गाइस नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने के लिए, लेकिन काफी देर घूमने के बाद भी मुझे नेदर फोर्ट्रेस तो नहीं मिलती, लेकिन मुझे यहाँ पर बैशन मिल जाता है। तो यहाँ लड़ाई झगड़े में मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, तो मैं फटाफट इसको लूट लेता हूँ। जहाँ पर मुझे एक मेंडिंग पिकैक्स, कुछ नेदरराइट अपग्रेड्स और हमारा सबसे फर्स्ट एंशिएंट डेब्रिस हमें यहाँ से मिल जाता है। जिसके बाद हमें फाइनली ब्लू वाली बायोम भी मिल जाती है। यहाँ आकर मैं काफी सारे एंडरमैन्स को मारता हूँ पर्ल के लिए। देन हमें फाइनली नेदर फोर्ट्रेस मिल जाती है क्योंकि हमारे पोर्टल के बाजू में ही थी, लेकिन हम स्टार्टिंग से गलत डायरेक्शन में ढूंढ रहे थे। खैर बीच वाली रिकॉर्डिंग में डाल नहीं पाए क्योंकि ये करप्ट हो गई मेरे से, क्योंकि मैं 1 नंबर का फिर यहाँ आकर इन काली हड्डियों के साथ भी मेरी फाइट हो जाती है। नेदर में आने का मेरा एक और रीजन था गाइस, क्योंकि जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था गोल्ड के साथ तो मेरे को उन लोगों ने काफी सारे पोशन भी दिए थे फायर रेजिस्टेंस के। तो इसकी वजह से मैं नेदर फोर्ट्रेस में आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं पोशन मार लेता हूँ खुद के ऊपर
एंड इसके बाद इस फोर्ट्रेस में मैं तबाही मचा देता हूँ। फिर मैं एक नंबर का बेवकूफ़ हूँ क्योंकि मैं एक्स्ट्रा शील्ड लेकर नहीं आया था अपने साथ और मेरी शील्ड पहले टूट चुकी थी। तो मैं दूर से एरो से फाइट ले लेता हूँ ब्लेजेस से। फाइनली मुझे एक स्पॉनर मिल जाता है, लेकिन मैं दूर से बो एंड एरो से उनको मारता हूँ और ज्यादा मारता हूँ, बहुत ज्यादा मारता हूँ। फिर मैं यहाँ से सारे ब्लेज रॉड कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि हमें बहुत सारे ब्लेज रॉड मिल चुके थे एंड ऐसा लिटरल में 2 से 3 बार करता हूँ तो हमारे पास 19-20 ब्लेज रॉड्स आ चुके थे। उसके बाद मैं अपने बेस के ऊपर वापस आ जाता हूँ। बेसन और नेदर फोर्ट्रेस में नेदर में काफी सारी फाइटें ले लेके गाइस हमारे आर्मर के पूरे बैंड बच चुकी थी और ऐसे आर्मर के साथ अपन एंडर ड्रैगन के साथ लड़ने नहीं जा सकते, वो भी हार्डकोर मोड में। तो मैं एक आर्मरर को बना लेता हूँ फटाफट, फिर उसको मैं बंद कर देता हूँ उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। लेकिन पता नहीं क्रीपर भाई साहब कहाँ से घुस जाते हैं अंदर, तो उनको भी मैं टपका देता हूँ दूर से ही। एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें स्पाइडर आई की भी जरूरत थी, तो रात में मैं काफी सारे स्पाइडर्स को भी मारता हूँ और फाइनली भाई साहब एक ज़ॉम्बी आ जाता है हमारे पीछे पीछे, जिनको मैं अपने विलेजर्स के साथ कैद कर देता हूँ। देन वो ज़ॉम्बी हमारे विलेजर्स को ज़ॉम्बी विलेजर बना देता है। लेकिन जैसे सुबह हो जाती है भाई ये एक बेवकूफ विलेजर पता नहीं क्यों ही ऊपर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से बाकी जो ज़ॉम्बी विलेजर थे वो ट्रैप डोर के नीचे आ जाते हैं और जलने लग जाते हैं। और जैसे मैं इस चीज़ को ठीक कर रहा होता हूँ भाई साहब पीछे से आके एक क्रीपर लिटरली फट जाता है। उस वक्त मेरे दिमाग की जो हालत थी तुम नहीं समझ पाओगे, रहने दो। लेकिन मैं हार नहीं मानता, मैं एक और विलेजर को आर्मरर बना देता हूँ एंड उसको भी कैद करके रखता हूँ। अभी इंतजार है तो सिर्फ रात होने का। और फाइनली एक ज़ॉम्बी को मैं लूर करके लाता हूँ और उसको मैं हमारे विलेजर के पास छोड़ देता हूँ। देन स्पाइडर आई खुद चल के आ जाती है हमारे पास, तो उसको भी मैं ले लेता हूँ। उसके बाद मैं वीकनेस का पोशन मार देता हूँ इस विलेजर पे एंड इसको एक गोल्डन एप्पल भी खिला देता हूँ। शायद इसको मेरी ट्रीटमेंट पसंद नहीं, ये साला मेरे को ही मारने लगता है। ये क्रीपर भाई सब दोबारा से आ जाते हैं हमारा खेल खराब करने के लिए, लेकिन इस बार मैं इसको पकड़ लेता हूँ। उसके बाद एक एंडर पर्ल भी खुद चल के आ जाती है हमारे पास, तो उसको भी मैं ले लेता हूँ। जब तक वो विलेजर क्योर नहीं होता मैं नेदर में आ जाता हूँ। नेदर में मैंने एक चेस्ट बना के रखी हुई थी क्योंकि फोर्ट्रेस में जाने से पहले बैशन वैशन लूट के हमारे पास काफी सारी चीजें आ चुकी थी, इन्वेंटर में ज्यादा जगह नहीं थी, तो इसलिए एक चेस्ट मैंने यहाँ पर ही रख दी थी जिसमें मैंने कुछ आयरन के ब्लॉक वगैरह रखे थे जिनकी हमें अभी जरूरत पड़ेगी आर्मरर के साथ ट्रेड करने के लिए। जैसे मैं वापस आ जाता हूँ थोड़ी देर में हमारा जो ज़ॉम्बी विलेजर है वो भी क्योर हो जाता है एंड फाइनली अभी अपन उसके साथ ट्रेड कर सकते थे। अभी ये बंदा काफी स्पेशल था हमारे लिए, तो मैं उसके लिए एक अच्छी सी जेल जगह बना देता हूँ एंड फाइनली अभी अपन इसके साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग कर करके मैं इसको लेवल अप कर देता हूँ। देने हमें प्रोटेक्शन 3 के चड्डी और जूते बेचता है, एक एमराल्ड में वो भी बस तो मैं ले लेता हूँ। फिर इससे मैं हेलमेट और चेस्ट भी ले लेता हूँ और अभी ये पूरा मास्टर बन चुका था, तो ये विलेजर काफी ज्यादा जरूरी था हमारे लिए, तो मैं इसको एकदम अच्छे से चारों साइड से बंद कर देता हूँ। अभी गाइस अपन लोग फाइनली रेडी है स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने के लिए, तो चलते फटाफट स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने के लिए। भाई घोबलू के बिना कोई एडवेंचर कैसे हो सकता है, तो मैं घोबलू को भी ले चलता हूँ साथ में अपने। फिर मैं इसको वापस ले आता हूँ विलेज में छोड़ने के लिए क्योंकि आगे पानी आ गया था, बहुत ज्यादा दूर तक पानी था और पानी में इसको नहीं ले जा सकता था और रात भी हो रही थी। तो नेक्स्ट डे अपन अकेले निकल पड़ते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ। स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढते ढूंढते रास्ते में एक विलेज मिल जाता है हमें, जिसको मैं ऑब्वियसली नहीं लूटता हूँ और आगे निकल जाता हूँ। थोड़ा आगे आने के बाद हमें एक और विलेज दिख जाता है, इसको भी मैं नहीं लूटता हूँ। देन हमें एक रूइन पोर्टल मिल जाता है, इसको मैं लूट लेता हूँ। ऑब्वियसली गोल्डन एप्पल थे इसमें। खैर आगे चल के हमें एक और विलेज दिख जाता है जिसके साइड में डिजर्ट टेम्पल भी था, लेकिन ये जो विलेज था ये था अबेंडन विलेज। तो इसके अंदर मेरे को कुछ ज़ॉम्बी विलेजर भी दिख जाते हैं जिनको मैं उनके घरों में बंद करके रखता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है ये विलेज भी एक टाइम पे काफी हंसता खेलता विलेज रहा होगा, लेकिन अभी इसकी हालत काफी बुरी हो चुकी है। तो इन फ्यूचर में यहाँ के विलेजर को क्योर कर दूंगा, ब्रीड कर दूंगा और इस विलेज को थोड़ा बहुत रिपेयर कर दूंगा, सो ये विलेज फिर से पहले जैसे हंसता खेलता हो जाएगा। उसके बाद मैं इस डिजर्ट टेम्पल को भी लूट लेता हूँ। थोड़ा सा आगे आने के बाद भाई फाइनली हमारी आई ऑफ एंडर डायरेक्शन चेंज करती है, तो इसका मतलब यहीं पे नीचे हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। मैं फटाफट नीचे की तरफ खुदाई चालू कर देता हूँ एंड फाइनली गाइज अभी अपन अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में आ चुके
चुके हैं और शायद ये स्ट्रॉन्ग होल्ड काफी बड़ा लग रहा है मुझे दिखने में। खैर जैसे तैसे करके काफी घूमने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे लाइब्रेरी मिल जाती है, लेकिन यहाँ के चेस्ट को लूटने के बजाय मैं अपना सामान इस चेस्ट में रख देता हूँ, क्योंकि यहाँ आने के बाद मेरा प्लान बदल जाता है और अभी मैं एंड में जाके एंड ड्रैगन की ऐसी तैसी करने वाला हूँ। तो मैं इन्वेंटरी खाली करता हूँ अपनी, थोड़ी दूरी पे मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड भी मिल जाता है। मैं फटाफट आई ऑफ एंडर से इसको अनलॉक कर देता हूँ एंड फाइनली गाइस अभी अपन लोग जा सकते हैं इसके अंदर। वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे वो किसी को नहीं पता, लेट्स सी। ओ भाई साहब फाइनली अपन एंड में आ चुके हैं। और इसी के साथ हमने एंडर ड्रैगन को निपटा दिया गाइस। थोड़ी दूरी पे मुझे एंड सिटी का पोर्टल भी दिख जाता है, तो मैं फटाफट पल मार के इसमें चल लेते हैं अपन लोग। देन थोड़ी दूरी पे मुझे एंड सिटी भी दिख जाती है, वो भी शिप के साथ। एंड सिटी लूटने का मेरा कोई भी प्लान नहीं है गाइस, तो मैं फटाफट शिप के पास से टावर अप कर लेता हूँ जितने ब्लॉक थे मेरे पास उनसे। फिर मैं एंडर पल मार के अपनी शिप में पहुंच जाता हूँ सीधा। यहाँ के चेस्ट में मुझे काफी अच्छी खासी लूट मिल जाती है, साथ में मैं इलेक्ट्रा भी कलेक्ट कर लेता हूँ। अभी बारी इस इलेक्ट्रा को टेस्ट करने की, और टेस्ट करते करते मेरा दिमाग फिर से बदल जाता है। अभी मेरे मन में चल रहा है कि मैं सिन सिटी को लूट लूं। सो मैं अपना सारा सामान यहाँ की जो एंडर चेस्ट है उसमें रख देता हूँ, और इन चेस्टों में मेरे को काफी अच्छा खासा मामला पानी मिलता है। फिर एंड सिटी लूट के मैं फटाफट यहाँ से निकल लेता हूँ अपने। वापस आकर मैं अपना बेड भी उठा लेता हूँ, क्योंकि मैंने अपना रिस्पॉन पॉइंट यहीं पे सेट किया हुआ था, क्योंकि मुझे जाते टाइम बुक्स लेकर जाने थे। तो मैं लाइब्रेरी से अपना सारा सामान भी ले लेता हूँ और काफी सारे बुक्स भी कलेक्ट कर लेता हूँ। अभी गाइस इलेक्ट्रा तो थी हमारे पास गाइस, लेकिन रॉकेट नहीं थे। रॉकेट बनाने के लिए लगता है पेपर और गन पाउडर। पेपर तो थे हमारे पास लेकिन गन पाउडर नहीं था। तो मैं यहाँ पर इन क्रीपरों को मारता हूँ, लेकिन साला एक भी गन पाउडर ड्रॉप नहीं करता। देन मुझे थोड़ी दूरी पे एक डिजर्ट टेंपल दिख जाता है, मैं फटाफट उसको लूटने के लिए जाता हूँ। उस टेंपल में मुझे खास नहीं लेकिन बहुत खास बहुत सारी गन पाउडर मिल जाती है, जिससे मैं एक स्टैक से ज्यादा रॉकेट बना लेता हूँ। और अभी चलते गाइस फटाफट अपने बेस की तरफ जाते हुए यहाँ पहाड़ों में दबा मेरे को एक और डिजर्ट टेंपल मिल जाता है, तो मैं फटाफट इसको भी लूट लेता हूँ। और फाइनली गाइस एंडर ड्रैगन की ऐसी तैसी करके हम अपने बेस पर वापस आ चुके हैं। बेस पर आने के बाद मैं काफी सारे बुक शेल्फ बना लेता हूँ एंड फटाफट अपने लिए एक लाइब्रेरी बिल्ड करता हूँ। एंड उसके बाद मैं शुरू कर देता हूँ अंधाधुंध एन्चेंटिंग, क्योंकि मेरे पास काफी सारे लेवल थे। ऐसे एन्चेंटिंग करते करते फाइनली हमारे लेवल्स खत्म हो चुके थे, तो मैं जाता हूँ आर्मरर से ट्रेड करके वापस से लेवल बढ़ा लेता हूँ। अभी बारी गाइस हमारे घोबलू के नामकरण की, तो फटाफट मैं नेम टैग ले लेता हूँ। एंड ये चीज मुझे बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। तो मैं फटाफट इसमें घोबलू नाम दे देता हूँ एंड चलते अभी घोबलू के पास उसको नाम देने के लिए। एंड फाइनली गाइस हमने हमारे घोबलू का नामकरण कर दिया है एंड ये इससे काफी ज्यादा खुश भी लग रहा है। भाई लिटरली मेरे से नाराज हुआ पड़ा था, क्योंकि मैं इसको अपने साथ एडवेंचर पे नहीं ले गया एंडर ड्रैगन को ऐसी तैसी करने। इसका बहुत मन हो रहा था एंडर ड्रैगन को देखने का, लेकिन क्या करे भाई मैं इसको ले नहीं जा पाया, इसलिए मैं मेरे से नाराज बैठा था। लेकिन अभी काफी खुश लग रहा है। एंड इसी के साथ गाइस डे 50 की भी नाइट हो चुकी है और हमने पूरे 50 डेज सर्वाइव कर लिया है, जो कि ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में इससे भी खतरनाक चीजें होने वाली है, तो उसके लिए फटाफट नीचे कमेंट कर दो इस वीडियो में आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। साथ ही में इस वीडियो को लाइक करो एंड अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा दो। तो अभी मैं चलता हूँ सोने के लिए और आप भी फटाफट जाके सो जाओ। गुड नाइट।